आप सभी के मध्य हमारे प्रवीण भाई हैं, प्रेजेंट टाइम अपनी समर्पित रूप से सेवाएं दे रहे हैं। तो प्रवीण भाई का हम स्टेज पर स्वागत करते हैं। भाई जी, आप जहां भी हैं जल्दी से स्टेज पर पहुंच जाएं और अपनी कविता, फादर्स डे पर भाई जी ने अपनी कविता तैयार की है, तो अपनी कविता सुनाएंगे। तो भाई का वेलकम करेंगे सभी। ओम शांति, ओम शांति। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हम सभी आत्माएं परमात्मा के बच्चे हैं, तो उस परमात्मा की याद में हम 1-2 मिनट की हाजिरी लगाएंगे और जो शब्द बजेंगे म्यूजिक में तो उसको गुनगुनाएंगे सभी मेरे साथ में। देखिए, सभी गाएंगे। गजब है गजब, तो गजब है गजब, तू का बालिक गजब है गजब, तुम्हीं पे है नूरे करिश्मे अजब, तुम्हीं पे है तेरे करिश्मे अजब, तू गजब है गजब, तू गजब है गजब, रूहों का वालिद गजब है गजब। वो परमात्मा सभी आत्माओं के पिता हैं और आज फादर्स डे भी है, इसके लिए 2 मिनट की सभी की हाजिरी है। में दिखते सितारे सूरज गगन, यारे मोहब्बत यारे चमन। ओम शांति। इसके साथ ही आज की जो कविता है उसको लेकर हम छोटी सी बच्चों के लिए कहानी लेके आए हैं। सिर्फ 1 मिनट की कहानी है, लंबी नहीं है। एक जंगल था और उस जंगल में अचानक आग लग जाती है। वहां के जितने भी जानवर थे वो भाग रहे थे, हाथी वगैरह, घोड़े, जितने भी जंगली जानवर होते हैं वो सारे भाग रहे थे। लास्ट में एक चिड़िया बचती है और वो देखती है कि जंगल तो जानवरों से खाली हो गया और सारा जल भी रहा है, तो ये भागकर कहाँ जाएंगे? किसी नगर में तो इसके लिए स्थान नहीं है, इनका घर जंगल है। तो भागते भागते सभी भाग गए, तो चिड़िया ने देखा कि मुझे तो कुछ करना होगा। उसने इतनी हिम्मत की कि पास में नदी से वो चूंज में पानी उठा उठा के एक एक बूंद डालने लगी। और पानी डालते डालते एक हाथी ने देखा उसको, तो हाथी पूछ रहा कि अरे चिड़िया, तू ये क्या कर रही है? तेरी एक एक बूंद से क्या ये जंगल बच जाएगा? तो उसने कहा कि मैं जानती हूँ मेरी एक एक बूंद से ये जंगल बचने वाला नहीं है, पर फिर भी मैं अपना कर्तव्य कर रही हूँ। जब इसका धर्मपुरी में अदालत में हिसाब किताब होगा तो वहां मैं बरी हो जाऊंगी, क्योंकि मैंने अपना कर्तव्य किया है। और जो भाग रहे हैं उनको सजा मिलेगी ना, उनको ये जंगल मिलेगा। फिर जब नया जंगल उगेगा, बारिशें होंगी, तो तब इस जंगल की राजा मैं बनूंगी, तुम लोगों को बाहर रहना पड़ेगा और लोग भी तुम्हें मार देंगे तब तक। इसलिए मैं पानी डाल रही हूँ, राजा मुझे बनना है, तुम तो नहीं बन पाओगे। इस बात को हाथी ने देखा और अपने सारे दोस्त बुलाए, रिश्तेदार बुलाए, और भी जानवर आए, और सारे जंगल की जो आग थी वो नदी से उन्होंने अपनी, हाथी की कितनी बड़ी सूंड होती है, पानी भर भर के डाला और जंगल बच गया। और फिर सभी जानवर वहां रहने लगे, चिड़िया का धन्यवाद किया। वही बात अब छोटे छोटे बच्चों को अब 4-5 दिन में सीखी है। और आप एक एक चूंज जो पानी गिराते हो, घर में दुख को, चिंता को, गुस्से को मिटाते हो। इसके ऊपर कविता है। हम सभी आत्माओं के पिता उस पावन धरती पर आकर किस तरह से हमें ज्ञान दे रहे हैं, उसके ऊपर है कि वो हम बुझे हुए दियों को जगा रहे हैं। इसके ऊपर है, आत्म दीप जगाने आए आबू में भगवान, आत्म दीप जगाने आए आबू में भगवान, अनेकों के भ्रम दूर किए हैं इसका प्रमाण, एक सत्य धर्म का बोध कराकर मन की चिंता मिटाई है, एक सत्य धर्म का बोध कराकर मन की चिंता मिटाई है, मानवता का सद्धर्म सिखाकर नफरत दूर हटाई है। देखिए, रहे मन उज्जवल आत्मा जगमग, रहे मन उज्जवल
आत्मा जगमग दिए सुख के सब वरदान, आत्म दीप जगाने आए आबू में भगवान। रूहानी राहों में प्रभु ने कई ज्ञान के दीप जगाए हैं, जिनकी किरणों से हम राहों के अंधकार मटाकर आबू के चमन में आए हैं। जहां प्रभु पिता से हम मिले हैं, रोशनी के रंग खिले हैं। हर तरफ फैलाएं ज्ञान उजाला, हम बच्चों को है यही प्रभु का फरमान, आत्म दीप जगाने आए आबू में भगवान, अनेकों के भ्रम दूर किए है इसका प्रमाण। ओम शांति। धन्यवाद। प्रवीण भाई जी का बहुत बहुत थैंक्स। उन्होंने हमें मैसेज दिया कि परमात्मा इस धरा पर आकर, आबू भूमि पर आकर हम सभी के आत्मा रूपी दीपक को जगा रहे हैं।